हेलो एवरीवन, तो आज हम 6 एमसीक्यू देखने वाले हैं। इस पूरा वीक में हमने सेक्शन फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन और जीएसटी कवर किया है, तो उसी का हम एमसीक्यू देखेंगे उसी ऑर्डर में जिस चैप्टर का जितना वीडियो था। तो देखते हैं पहले सेक्शन फॉर्मूला का। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो इक्वी डिस्टेंस बोला है, घुमा के मिड पॉइंट को बोला। मिड पॉइंट भी तो इक्वी डिस्टेंस होता है ना। इक्वी डिस्टेंस पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर दो पॉइंट अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हो, इससे एक लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना पॉइंट्स होगा सारा इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। ए और बी से इस लाइन एल पे जितना पॉइंट्स होगा सारा ही इक्वी डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट भी तो इक्वी डिस्टेंस ही है। तो इक्वी डिस्टेंस हम मिड पॉइंट से भी तो निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट से अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होगा। और एक चीज है, देखो दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और इक्वी डिस्टेंस पॉइंट भी पूछा गया है एक्स एक्सिस पे ही, तो मिड पॉइंट ही लेंगे। पूरा से बता दिया क्या, मिड पॉइंट थोड़ा घुमा के बोला है बस। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो 5 - 1 बाय 2, 0 + 0 बाय 2 को 0 ही रखो, तो ये हो गया 2, 0 बी हो गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The x-axis divides the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6 in the ratio of। रेशियो क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 2, -3 है और 5, 6 है। कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। और अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट, उसका ऑर्डिनेट 0 होने वाला है। मान लेते हैं ये k/1 में था, तो बस ऑर्डिनेट समझेंगे हम लोग, बस ऑर्डिनेट, क्योंकि ऑर्डिनेट को 0 कर लेंगे। तो 6 into k, 1 into -3 डिवाइडेड बाई k + 1 इज इक्वल टू 0। k + 1 भी लिखने की कोई जरूरत था नहीं, क्योंकि ये 0 हो ही जाना है। एमसीक्यू में तुमको कौन सा दिखाना है, तो 6k - 3 इज इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/6। k इक्वल टू क्या आया है, 3/6 यानी 1/2। तुमने माना था 1/2:1 हो जाएगा ना, k/1 माना था हमने, तो 1/2:1 या फिर 1:2, 1:2 हो गया आंसर। मिला भी सकते हैं, 1:2 हो रहा है ना, तो 1 into 6 एंड 2 into -3, 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑर्डिनेट 0 यानी पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। बात खत्म। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The 3 vertices of a rhombus taken in order are this, this and this. Then the 4 vertices. देखो फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, पहले तो ये समझ लो कि रोम्बस है तो पैरेललोग्राम ही है, वो प्रॉपर्टी तो वो लेगा ही। तो मिड पॉइंट तो सेम होने वाला है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का। तो इसका मतलब यहाँ पे रहा हुआ पॉइंट, मान लो वो x, y भी है, तो फर्स्ट और थर्ड से डायगोनल बनेगा और सेकेंड और फोर्थ से डायगोनल बनेगा। तो इससे अगर डायगोनल बनता है तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 - 2, क्योंकि ये 2 है और इधर -2 है, डिवाइडेड बाय 2, 3 और -1। 3 - 1 कितना होने वाला है, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी मिड पॉइंट जो है वो होने वाला है 0, ये 2/2 यानी कि 1। तो ये होने वाला है 0, 1। तो अब जो वर्टेक्स हमको मिलने वाला है इसके साथ उसका मिड पॉइंट होना चाहिए 0, 1। अब ऐसे भी देख के समझो ना कि 0 के लिए तो इसको -3 चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ एक -3 तो आ ही जाना है। और यहां से अगर 1 लाना है, 1 क्या लाना है, 1 लाना है, यानी इसके साथ उसका समेशन 2 हो जाना चाहिए। लाइक 4 + y/2 इज इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। अगर पूरा में समझना है तो 4 + y/2 1 हो जाना चाहिए। यानी ये क्या हो गया, 4 + y इज इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2 - 4 - 2, तो मेरा पॉइंट हो गया -3, -2 आ गया ये। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A 1, -2 इन द लाइन y इज इक्वल टू -1। देखो x इक्वल टू समथिंग या y इक्वल टू समथिंग देना, तो क्या करना, जो दिया है उसी में चेंज होगा, मतलब y वाले कोऑर्डिनेट में ही चेंज होगा, x वाले कोऑर्डिनेट में ऐसा चीज में नहीं चेंज होगा जहां पे x इक्वल टू a, y इक्वल टू a वाला चीज दिया हुआ है। तो मेरा पहला वाला, ये तो y है, तो पहला वाला तो एज इट इज रहने वाला है, यानी पहला वाला तो 1 होने वाला है। ये ऑप्शन तो हम एकदम से भूल ही जाए कि ये होने भी वाला है,
ये तो 1 ही रहेगा। अब होता क्या है ऐसा में y इज इक्वल टू ए लाइन अगर रहता है x y के लिए, तो मेरा जो आता है वो आता है x माइनस वाई प्लस 2a। तो यहां पर 1 माइनस वाई ऑलरेडी -2 है, इसमें ऊपर से अगर हम माइनस करते हैं तो यहां आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस यानी +2। देखो माइनस वाई यानी माइनस ऑफ -2 यानी कि +2 हो गया, प्लस 2a 2 इंटू -1 2 इंटू -1 तो -2 हो गया, 2a 2 इंटू -1 -2 हुआ, माइनस ऑफ -2 +2 रहा, तो 2 +2 और -2 ये तो 0 हुआ ना, तो 1, 0 जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A 1, -2 इन द लाइन y इक्वल टू -1। इसको डायग्राम से भी समझना है ना तो समझ सकते हो, ये लाइन है, ये डायग्राम रख लो मतलब ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में y इक्वल टू -1 किधर होगा, y इक्वल टू -1 ये लाइन है, y इक्वल टू -1 ये वाला लाइन है जहां पे y इक्वल टू -1 होने वाला, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। और पॉइंट है 1, -2, पॉइंट है 1, -2, तो ये 1, -2 पे है, तो इससे तो 1 यूनिट नीचे है ना, तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है, तो ये 1, -2 इससे 1 यूनिट नीचे, तो 1 यूनिट ऊपर जाके यहां पहुंचेगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 0। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पॉइंट A -3, 2 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन एंड देन इन x एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल इमेज इज। ऐसा कभी भी हो ना कि एक ओरिजिन x एक्सिस या ओरिजिन y एक्सिस या x एक्सिस y एक्सिस, तो उसमें हमने क्या बात किया था कि कोई जो नहीं है, इन दोनों के अलावा जो नहीं है ना वही सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन और x एक्सिस दिया है ना, तो इसका मतलब फाइनल इमेज जो है वो अंडर y एक्सिस है, x एक्सिस और ओरिजिन दिया है यानी फाइनल इमेज जो है वो अंडर y एक्सिस है। अब अंडर y एक्सिस क्या चेंज होता है, अगर अंडर y एक्सिस आप बोल रहे हो तो अंडर y एक्सिस आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एब्सिसा का साइन चेंज होता है, एब्सिसा है -3 तो ये हो जाएगा 3, ऑर्डिनेट जैसा था वैसा रहेगा 3, 2। अब तो यहाँ पे व्हाट आर द टैक्सेस ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, जो स्टेट है उसी के अंदर हो रहा है, तो इस केस में हमारा लगता है SGST, बट जो टैक्स है बस SGST तो लगता नहीं है, आपको CGST भी तो देना है, तो इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ना वो होगा SGST एंड CGST। एक और क्वेश्चन इससे बनता है, पूछ लेगा आपको कि GST कैसा टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि डेवलपमेंट बेस्ड टैक्स है कि क्या टैक्स है, तो वहां पे लिखोगे कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। आज का MCQ इतना ही, कल फिर मिलेंगे 10 PM नए चैप्टर के साथ, और वीडियो अगर यूजफुल लग रहा है तो शेयर करते रहो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।